नमस्कार, मैं ओम नारायण युवा तक भारत से। आज हम ब्लॉक हिलौली के पारा मोड़ पर पहुंच करके डॉक्टर नफीस से हम बात करेंगे चुनावी समर में, जो कि आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हम बात करेंगे इस समय पूर्वा विधानसभा में वर्तमान विधायक की एवं भाजपा सरकार की नीतियों पर। डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार, मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए पूर्व विधानसभा के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए, वेलकम स्वागत करते हुए, नमस्ते, प्रणाम, सलाम कहते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो 2022 का चुनाव हो रहा है, इसमें माननीय विधायक श्री उदयराज यादव जी को सभी पूर्व विधानसभा के अपने भाइयों, मित्रों, बहनों, बुजुर्गों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग माननीय विधायक उदयराज जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। अपना वोट और सपोर्ट, अपनी बहुमूल्य वोट और सपोर्ट दे करके माननीय विधायक उदयराज जी को विधानसभा पूर्वा का विधायक बनाएं और प्रतिनिधित्व करने का अवसर दें। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, इसमें अत्याचार हुआ है, कालाबाजार हुआ है, क्योंकि आज समस्याएं बहुत सी सामने हैं गरीब जनता के सामने। गैस सिलेंडर महंगा है, राशन पानी महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार में। भाजपा सरकार में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि भेदभाव जाति पात के नाम पर फैलाया जा रहा है, धर्म मजहब नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, आपस में एक दूसरे को बर्बाद तबाह करने का काम किया जा रहा है। आज भारत की आपसी एकता, अखंडता, आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी भाईचारा पर बहुत ही प्रहार हो रहा है। आज बीजेपी सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। कहीं पे जो है तमाम ऐसी चीजें कही जाती हैं कि लोग आहत होते हैं, और मैं भी बहुत आहत हूं कि आज भाजपा सरकार के लोग ऐसे स्थिति में भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाते हैं और आपसी भेदभाव फैलते हैं। आज सरकार को देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं कोई गरीब किसी तरह से जी नहीं पा रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोग मजबूरन महंगी चीजों को खरीदने पे मजबूर हैं, जैसे खाद है, बीज है, बिजली है, पानी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो वर्तमान समय में बीजेपी सरकार है, इसने कौन सा विकास किया है? इसका विकास यही है कि एक दूसरे को लड़वाओ, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाओ, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव फैलाओ और अपना राज अपना कायम करो, अपनी सरकार बनाओ। देश को चूतिया बना रहे हैं, देश को पागल बना रहे हैं। मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता हूँ, मैं भी उनको जय श्री राम कहता हूँ, जय भीम कहता हूँ, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद कहता हूँ। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता तो हिंदुस्तान के हर धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलते। आज हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में देखिए क्या हो रहा है। पुलवामा कांड हुआ है, उसमें हमारे 40 वीर सपूत शहीद हुए, और अभी चीन में 20 निहत्थे सैनिक भेजे गए, उनकी हत्याएं कराई गई। अभी जल्दी स्वर्गीय बिपिन रावत जी का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी किसानों को प्रताड़ित किया गया। 1 साल से किसान नेता टिकैत सिंह, जो बहुत ही जानदार आदमी हैं, लोह पुरुष हैं, उन्होंने एक साल से धरना प्रदर्शन काले कानून के लिए वापस लेने के लिए किया, और सरकार से आग्रह किया, सरकार से विनती की कि ये 3 काले कृषि कानून वापस किए जाएं। लेकिन ये 3 कानून कृषि नहीं वापस किए। हमारे अन्नदाता किसान भाई 1 साल धरना प्रदर्शन करने में मजबूर रहे, और हमारे अन्नदाता 700 किसान भाई मारे गए। अभी लखीमपुर खीरी में
हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, हत्याएं की गई, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे लौह पुरुष श्री टिकैत सिंह जो किसान यूनियन के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी सरकार को इतनी लंबी कील ठोकी कि जो है जब ये कील नहीं निकाल पाए बीजेपी वाले तो खुद ब खुद घुटने टेक दिए किसानों के सामने और काले कानून को वापस लेने का काम किया और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने काले कानून वापस ले लिए हैं। तुमने काले कानून वापस नहीं लिए हैं, तुमने मजबूर होकर के काले कानून वापस लिए हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब टिकैत सिंह के सामने राकेश टिकैत जी के सामने नहीं टिक पाए तो मजबूरन जो है घुटने टेक दिया और नमस्तक हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार की बीजेपी जो सरकार चल रही है, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। 5 किलो अनाज दे करके 1 महीने में जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर 950 का हो गया है। डीजल, पेट्रोल, तेल, रिफाइंड और रोजमर्रा की खाने पीने वाली चीजों को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब जनता परेशान है। किसानों को खाद और पानी सस्ते दामों पर नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में आपसी एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी सौहार्द बनाने की जरूरत है। लेकिन ये बीजेपी के लोग इसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसको तबाह बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि हिंदुस्तान में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया गया है, ये झूठा नारा है, ये नकली नारा है। अगर ये झूठा और नकली नारा ना होता तो आज जात पात के नाम पर भेदभाव ना होता। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मंदिर अयोध्या में हमने बनवाया है। अरे तुमने मंदिर क्यों बनवाया है? सारी जनता ने मिलकर के बनवाया है। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना हुआ है। और मैं कहता हूं, मेरा नाम मोहम्मद हफीज हिंदुस्तानी है। आप एक नहीं, यूपी में हजारों मंदिर बनवाए, मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा और मंदिर बनवाने में सहयोग करूंगा। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपसी एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत बनाने का काम करें। लेकिन तुम अपना काम क्या करोगे? तुम तो भेदभाव, राजनीति से छुट्टी नहीं पाते हो कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़वाएं और आपस में भेदभाव करवाएं। हम अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ऐसे रहते हैं जैसे शरीर की रगों में खून बहता है, जैसे फूल में खुशबू रहती है। हम हिंदू मुस्लिम को कोई अलग नहीं कर सकता है। हम हिंदू मुस्लिम साथ में ईद, बकरीद, होली, दिवाली साथ में मनाते हैं। होली दिवाली की मिठाइयाँ, ईद की सेवैयाँ साथ में खाते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और एक दूसरे के शादी ब्याह में शामिल होते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम के ऐसे संबंध हैं जैसे खून रंगों में बहता है, खून से भी गहरे संबंध है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के पारिवारिक संबंध है, घरेलू संबंध है। हम सब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पूरक हैं। हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। आज हमको अलग किया जा रहा है। एक कहावत है कि तालाब में पानी में चाहे जितनी लाठियां मारो, पानी फटता नहीं है। ऐसे ही हम सब हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी तालाब के पानी हैं। ये बीजेपी वाले चाहे जितनी लाठियां मारे, चाहे जितना प्रचार करे, हम हिंदू मुस्लिम भाई। अखिलेश सिंह जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ मौरवा में आए हुए थे। उन्होंने ऐलान किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर, तेल और तमाम तरह की चीजें जो है योजनाएं देंगे, नौकरियां देंगे। इस सरकार में नौकरियां गई, रोजगार गया। जब कोरोना काल था तब लोग पैदल चल करके अपने घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में भूख प्यास से दम तोड़ दिए। आज जरूरत इस चीज की है कि हमारे यूपी में ऐसी सरकार बने जो लोगों का हित हो, लोग लाभान्वित हो। आज पूर्व विधानसभा में तमाम सड़कें ऐसे पड़ी हैं, तमाम गांव के खरंजे, तमाम गांव की नालियां ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं है, लोग परेशान हैं। हन्ना जानवर खेती को चढ़ रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, लोग परेशान हैं। किसान रात भर अपनी खेतियों को ताकते हैं, सुबह उनको मजदूरी करना पड़ता है, रात में खेत चराना पड़ता है। यही बीजेपी सरकार का विकास है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान में सपा की सरकार की सुविधाएं होंगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी ने वादा किया है
कि हम यूपी में हमारी सरकार बनती है तो हम यूपी के लोगों को ऐसा वरदान देंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं देंगे कि लोग खुश होंगे। आज बीजेपी सरकार में विधवा पेंशन बंद कर दी गई, वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई, 1500 रुपए महीना पेंशन देने का भी सपा सरकार में ऐलान हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के लोग अब समझ गए हैं बीजेपी वालों को प्रोपेगेंडा जो है वो अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा है। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी कायम किया, कायम करने के बाद उन्होंने भारत पर राज्य करना चालू कर दिया, भारत को गुलाम बना लिया। आज इसी तरह बीजेपी सरकार अपनी नीतियों के द्वारा भारत के अंदर अपना साम्राज्य कायम करना चाह रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर का रचा हुआ संविधान के धज्जियां उड़ा रही हैं और गरीब दलित पिछड़ों को कमजोर कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि बीजेपी की सरकार में जो नेता हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। आज ये कहते हैं रामलला के नाम पर हमने मंदिर बनाया है। अरे रामलला के नाम पर तुम क्यों मंदिर बनाओगे? रामलला तो सबके हैं, रामलला हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, हिंदू मुस्लिम सबके हैं। रामलला के नाम पर तुम भीख मांगते हो।